चुनाव के मैदान में उतारा भी था। अतः उनके इस प्रकार आशीर्वाद देने से, हमारे साथ जुड़ने से, चलने से हम लोग बेहद ही मजबूत स्थिति में हैं। रिजवान जी अल्पसंख्यक का बड़े चेहरा का नाम आते थे आपके पार्टी में, लेकिन उन्होंने आपकी पार्टी को छोड़ करके झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हो गए, इससे कितना नुकसान? देखिए, नुकसान नहीं है, नुकसान बिल्कुल भी नहीं है। राम रहीम का बातें आती थी, ठीक है, बहुत बिल्कुल बड़े भाई समान है और बहुत यादें उनके साथ, बहुत सुंदर यादें रही हैं। हंसी ठिठोली से लेकर राजनीतिक हर विषय में उनके साथ एक अलग जुगलबंदी थी। लेकिन बस उनका संदेश यही होगा कि जहाँ भी रहें खुशहाल रहें और समर्पित भाव से रहें, इधर उधर फिर उसकी ना करें। उनको मेरा ये संदेश होगा। हाँ, उनको जाना था, जाने के लिए किसने रोका है? दो भाई अलग अलग पार्टी करते हैं, कोई बीजेपी में होता है, कोई जेएमएम में होता है, एक ही घर में दो भाई। लेकिन अगर वो भाई साहब हमारे जाना ही था तो बस यही एक मलाल और टी से जो हम हर बार कहेंगे, नॉमिनेशन से पहले चले जाते हैं। आपने डुमरी और बेरमो दो विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, अगर दोनों विधानसभा से आप जीतते हैं एक जगह, तो देखिए ये हमारी जनता तय करेगी। इसी प्रकार ये खुला मैदान होगा, यहाँ पर अपनी जनता को आमंत्रित करेंगे और उन्हीं से पूछेंगे कौन सी सीट में हम रहें। चुनाव जीतने के बाद पहली प्राथमिकता क्या रहेगी डुमरी विधानसभा की? देखिए, डुमरी विधानसभा जो पिछले 24 सालों में आज तक काम देखिए, डुमरी विधानसभा में हम लोग प्रयास करेंगे जो पलायन की स्थिति जिसे आज भाई साहब बखान कर रहे थे, उसे रोकने के लिए हम लोग एक नए विकल्प की ओर बढ़ेंगे। इस क्षेत्र में छोटे छोटे इन्वेस्ट के साथ कुटीर उद्योग, लघु उद्योग पे चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे और उस पर नियंत्रण पा सकें, जो पलायन की दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। विशेषज्ञ लोग कहते हैं जेएमएम और कांग्रेस पार्टी के लिए मुसलमान समुदाय ज़्यादा वोट करती है, आप इस ट्रेंड को तोड़ पाने में सफल हो रहे हैं? देखिए, हमने पहले कहा कि हम लोग परंपराओं से हटकर परिवर्तन की राजनीति करेंगे। जो लोग अपने वोटर्स को पारंपरिक वोटर मानते हैं, सीट को पारंपरिक मानते हैं, उनको इस बार अंदाज़ा लग जाएगा कि परंपरा को चुनौती देने के लिए जयराम महतो का राजनीति में आगमन हुआ है। परंपरा से ऊपर परिवर्तन होता है और हम लोग परिवर्तन के लिए आए हैं। धन्यवाद। एक लाइन थोड़ा सा मैं बोलना चाहता हूँ। एक सवाल अभी आया टाइगर के पास कि बेरमो और डुमरी दोनों से लड़ रहे हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ कि बेरमो और डुमरी दोनों जगहों पर जनता जयराम महतो को अपना नेता मान चुकी है, चुनाव फॉर्मेलिटी रह गया है। ठीक। जयराम महतो की पार्टी जेल कैंप में AIM जो है विलय हो गई है। कुछ कार्यकर्ता इसमें शामिल हुए हैं? नहीं, इसको विलय नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हम लोग डुमरी विधानसभा के MIM के कार्यकर्ता हैं। हाँ। और हम विधानसभा स्तर के प्रवक्ता हैं MIM से। और आज हम लोगों ने पूरी डुमरी विधानसभा की जो हमारी कमेटी थी AIMIM, तीनों डुमरी विधानसभा के अंतर्गत 3 प्रखंड आते हैं मुख्य रूप से, डुमरी, नावाडी, चंद्रपुरा और एक ऊपरघाट जो हमारा आता है 9 पंचायत से है। पार्टी के दृष्टिकोण से हम लोग भी उसको एक मंडल के रूप में देखते हैं। तमाम क्षेत्र में सुदूर एकदम एक एक गांव में फैला हुआ आज के डेट में हम लोग 240 बूथ में अपनी पूरी सशक्त कमेटी, 60 पंचायतों में अपनी कमेटी और तीनों प्रखंड कमेटी के साथ विधानसभा की जो कमेटी है, हम लोग टाइगर जयराम महतो के नेतृत्व में विश्वास करके MIM को छोड़ करके हम लोग इसमें शामिल हो गए हैं। छोड़ने का कारण क्या है? चूँकि MIM पार्टी जो है अपनी मूल उद्देश्य से, मूल सिद्धांतों से भटक चुकी है। ये पार्टी दिशाहीन हो चुकी है। पार्टी को क्या करना चाहिए उनका केंद्रीय नेतृत्व को समझ में ही नहीं आता है। आपके उद्देश्य की पूर्ति जयराम महतो कैसे करेंगे? निश्चित रूप से करेंगे। जिस उद्देश्य